दोस्तों कैसे हैं आप। आज का इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा है। अगर आपके बच्चों से जुड़ा है तो आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट ने पास किया है जो कि 34 साल बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब तक भारत की स्कूली व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों की नींव मजबूत की जाएगी और इसका ढांचा NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली दूसरी कक्षा के 1-1 वर्ष शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए खेलकूद और दूसरी गतिविधियों की भी पढ़ाई की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में कर सकेंगे। इंग्लिश की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। इसके अलावा अगले 3 साल तीसरी कक्षा से 5वीं तक की पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ से कराया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माना जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 8 तक होगी। छठी कक्षा छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। इसके तहत अब भारत के छात्र छोटी उम्र में ही कंप्यूटर कोडिंग और मोबाइल एप्लीकेशन सीख सकेंगे। इसी कक्षा में छात्रों को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। अगर कोई छात्र सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है तो अपने स्कूल के वक्त में ही कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप कर सकता है। इसके बाद 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की स्टेज होगी। ये 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। इसमें छात्रों को किसी खास सब्जेक्ट की हाई क्वालिटी नॉलेज विकसित की जाएगी, उसकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उसे अपनी ज़िंदगी में बड़े लक्ष्य के लिए प्रेरित किया जाएगा। 9 कक्षा से 12वीं कक्षा तक का एग्ज़ाम अब सेमेस्टर वाइज होगा। 1 साल में 2 सेमेस्टर होगी और हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम ली जाएगी। फिर 2 सेमेस्टर को जोड़कर छात्रों का फाइनल मार्कशीट तैयार किया जाएगा। अब छात्र के तौर पर पूरे साल पढ़ाई करनी होगी और अब कोई ये नहीं कह सकता कि फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आपने देखा होगा बहुत से छात्र फाइनल एग्ज़ाम के लिए ही तैयारी करते हैं और अच्छे नंबरों से पास भी हो जाते हैं, लेकिन अब छात्रों को पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब स्कूल में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि कोई छात्र अगर आर्ट्स के साथ फिज़िक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो कर सकता है। अकाउंट का छात्र हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। कॉलेज में जाने वाले छात्रों के लिए भी काफ़ी बदलाव किया गया है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के ड्यूरेशन में बांट दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति आने के बाद अगर छात्र 1 वर्ष में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये छात्रों का सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। इसी तरह छात्र 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो छात्र को डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर छात्र 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो छात्र को बैचलर डिग्री दिया जाएगा। फिर अपने 4 साल पूरी कर ली है तो छात्र को रिसर्च के साथ बैचलर की डिग्री दी जाएगी। इसमें भी छात्र अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकेंगे, इसलिए यह व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्ज़िट कहा गया है। इसके तहत आप जब चाहें एंट्री ले सकते हैं और एग्ज़िट कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।